वालेकुम अस्सलाम। Okay, so class 10th today we will start probability। और probability में आपने 9th क्लास में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, पढ़ी थी, और उसी के आगे क्लास 10th में कंटिन्यूड है। ठीक है, जैसे अगर हम probability की बात करें तो probability बेसिकली क्या होता है? probability हम चांस को कहते हैं। 9th क्लास में सारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है, probability हम किसको कहते हैं? चांस को बोलते हैं। क्लियर? कि कोई भी इवेंट या कोई भी फिनोमिनन होगा तो कितने चांसेस हैं? मींस अगर बादल आ गए तो बारिश होगी कि नहीं होगी? अगर लिंक आ गया है क्लास का तो क्लास हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? मतलब ये जो चांसेस हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी भी चीज के 100% चांस है तो वो होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। लेकिन चांस निकलता है जिससे एक आइडिया मिलता है, और कोई भी काम करने में या किसी का अंदाजा लगाने में आसानी होती है। और चांसेस अगर हैं, जैसे आपने सिक्का उछाला, एक कॉइन को टॉस किया, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हेड के 50% चांस है, टेल के 50% चांस है। तो एक बार आपने उछाला, टेल आया, तो दूसरी बार हेड आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, टेल भी आ सकता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे वही चीज है कि जब हम किसी चीज के प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो हो जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन चांसेस होते हैं उसके होने के। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि 9th क्लास में आपने जो स्टडी किया था वो ट्रायल्स के बेसिस पे किया था, प्रोबेबिलिटी निकाली थी ट्रायल्स के बेसिस पे। ठीक है, मींस जैसे मिसाल के तौर पर एक कॉइन है, वो 1000 टाइम्स टॉस किया गया। हम 9th क्लास को अभी रिवाइज कर रहे हैं। 1000 टाइम्स टॉस किया गया। ठीक है, जिसमें से 600 टाइम्स हेड आया और 400 टाइम्स टेल आया। ठीक है, तो 9th क्लास में हमने क्या किया था? ये जो टाइम यानी 1000 बार कॉइन को टॉस किया गया, तो ये जो 600 बार हेड आया। ठीक है, तो जब हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो हमने देखा था हेड के नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे? 600, यानी 600 ट्रायल्स में हेड आया था, और टोटल ट्रायल्स कितना था? 1000। तो इसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी आई थी 0.6 हेड की। तो 9th क्लास में हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी निकाली थी। 10th क्लास में जो है, हम आउटकम्स के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, आउटकम्स के बेसिस पे। ठीक है, यानी 9th क्लास में हमने ट्रायल्स के बेसिस पे निकाला था, और 10th में हम आउटकम्स के बेसिस पे निकालेंगे। तो बेसिकली ये आउटकम क्या है या ट्रायल क्या है, इसको पहले समझेंगे, इन वर्ड्स को पहले समझेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे मिसाल के तौर पर इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा, हमें उन सारी चीजों को कंसिडर करना होगा। तो बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। ओके, अब देखिए, एग्जाम्पल यहां पे हम चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, तो हमने कॉइन को टॉस किया,
तो जाहिर सी बात है जब कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी मींस आप कह सकते हैं कि फिनोमिनन हो रहा है या कोई भी इवेंट किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। यानी कि पासे का फेंकना। वॉइस सही नहीं है। सर कट कट के आ रही है। हेलो, हाँ भाई। सर बहुत कट करके आ रही है। हेलो, अच्छा, वेट अ सेकंड। ओके, ओके, नाउ द वॉइस इज क्लियर। ओके, सो हम ये पढ़ रहे थे कि प्रोबेबिलिटी में बेसिकली कुछ टर्म्स को समझना बहुत जरूरी था। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं या फिर हम कोई पासा फेंकते हैं, ठीक है, यानी जो वर्क कर रहे हैं, तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। तो जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो जब कॉइन को टॉस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, जो जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम्स। क्या बोलते हैं, आउटकम्स। समझ रहे हो उसको क्या बोलते हैं। और जैसे कॉइन को टॉस किया जाएगा तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो जो रिजल्ट उस एक्सपेरिमेंट को करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डाई है यानी पासा है, ठीक है, उसको हम थ्रो करेंगे तो क्या आ सकता है भाई, 1 भी आ सकता है या 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 या फिर 6। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं जब एक डाई फेंका जाएगा यानी पासा फेंका जाएगा। ठीक है, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, आउटकम्स। ठीक है, इन आउटकम्स में बहुत ध्यान से सुनना, इन आउटकम्स में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, जैसे मैंने अगर पूछा हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे ये जो हेड हेड होगा वो क्या होगा, इवेंट होगा। ठीक है, मैंने पूछा टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जो टेल होगा वो क्या होगा, इवेंट होगा। जैसे मैंने पासा फेंका तो वो एक्सपेरिमेंट है।
उसमें एक आ सकता है या दो या तीन या चार या पांच या छह, तो ये जो नंबर्स आएंगे आ सकते हैं, ये उसके क्या कहलाएंगे, आउटकम्स। अब इन छह आउटकम्स में मैंने पूछा छह आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैंने सारे आउटकम्स में से छह को पूछा, तो इस वक्त ये जो छह है ये इवेंट कहलाएगा। समझ गए इस चीज को? यानी ये समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे, आउटकम किसको बोलेंगे, इवेंट किसको बोलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से ये जो आउटकम्स आते हैं ना, टोटल आउटकम्स जो आते हैं, इसको सैंपल स्पेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। यानी अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो मैं कहूंगा हेड या टेल। अगर मैंने पासा फेंका तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो मैं कहूंगा एक दो तीन चार पांच छह, इन छह में से कोई एक आ सकता है, तो इसको हम बोलते हैं इवेंट। ठीक है। तो 10th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी आपकी डिपेंडेंट है, जो आप निकालोगे, वो इसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज द आउटकम्स। ठीक है, वो क्या है, इसको पहले फॉर्मूला को देखते हैं और समझते हैं। In 10th class, we will calculate the probability by the formula, and that is probability of the event is given by number of outcomes in which the event happened. Event happened या फिर event occurs upon total number of outcomes. Upon total number of outcomes. ये है फॉर्म। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डाई को थ्रो किया, एक्सपेरिमेंट क्या है, थ्रोइंग ऑफ डाई। अब उसमें एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, दैट इज 6। अब मैंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी कि जब एक डाई थ्रो किया जाएगा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवन नंबर। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो इवन नंबर हमारा इवेंट हो गया। अब छह आउटकम्स में से इवन नंबर किस किस आउटकम में आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है इवन नंबर, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो टोटल आउटकम्स जिसमें इवेंट हो रहा है, क्या इवेंट है, इवन नंबर। तो तीन आउटकम्स में इवन नंबर आ रहा है और टोटल आउटकम्स कितने, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, दैट इज 0.5। एग्जाम्पल समझ में आया? मींस इवन नंबर यहां पे इवेंट है, तो ये इवन नंबर टोटल आउटकम्स में से किस किस आउटकम में आ रहा है। तो यहां पे कितने आउटकम्स में इवन नंबर आ रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 0.5, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय टोटल, देखो नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच द इवेंट अकर्स। जो पूछा जा रहा है वो उतने आउटकम्स में कितने आउटकम्स में वो अकर कर रहा है, तो वो ऊपर लिखते हैं और टोटल आउटकम्स से हम डिवाइड करते हैं, दैट इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी। एक तो ये फॉर्म। दूसरा, जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो रेंज करती है फ्रॉम 0 to 1। यानी 0 से कम प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जस्ट अ सिंपल रिवीजन। 0 का मतलब होता है नो चांस और 1 का मतलब होता है 100% चांस। 1 का मतलब क्या होता है, देयर इज अ 100% चांस। क्लियर? दूसरी चीज, जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसके जितने आउटकम्स होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके जितने भी आउटकम्स आते हैं, ठीक है, इन सारे आउटकम्स की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी होगी। यस और नो? यानी एक आने की अपनी प्रोबेबिलिटी होगी, दो आने की अपनी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो जब हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी को जब आप ऐड करोगे, किसको, प्रोबेबिलिटी को, लेट मी क्रिएट वन मोर स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तीन आने के चांसेस,
प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 4 आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, यानी हर आउटकम की जब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करोगे तो वो 1 के बराबर ही होगा। यानी सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, हर आउटकम का जब आप सम करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तो वो 1 ही आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आ सकता, ना 1 से कम आएगा। जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा, क्या आउटकम्स आ सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। हेड की अपनी प्रोबेबिलिटी होगी, टेल की अपनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो जब इन दो प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो ये 1 के बराबर ही आएगा। अब समझ में आया? यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, उसके जितने आउटकम्स होंगे, उन सब आउटकम्स की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो सारी प्रोबेबिलिटीज को जब आप ऐड कर दोगे, सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को, तो वो 1 ही के बराबर आएगा, ना 1 से कम आएगा, ना 1 से ज्यादा आएगा। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि प्रोबेबिलिटी कम से कम 0 हो सकती है और ज्यादा ज्यादा 1 हो सकती है। मतलब या तो कोई चांस नहीं होगा, या तो 100% चांस होगा, या तो इस 0 और 1 के बीच में। जैसे मिसाल के तौर पर अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 है, इसका मतलब 50% चांस। अगर प्रोबेबिलिटी 0.75 है, इसका मतलब 75% चांस। समझ रहे हैं इस चीज को? तो कम से कम 0 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, देखो अब इसको यहां पे एक सैमुलेशन से समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से जो है बॉल, 9th क्लास को भी सेम मैंने पढ़ा है, लेकिन वहां पे मैंने नंबर ऑफ ट्रायल्स के बेसिस पे पढ़ा है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक बॉल जो होगी वो क्या होगी, वो ड्रिप करेगी। तो इसका मतलब ड्रिपिंग बॉल यहां पे क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्क्रीन सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहां पे कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब बॉल अगर यहां से गिरेगी तो इन 6 ग्लासेस या 6 कॉलम्स में से किसी एक कॉलम में जाएगी। यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब जब बॉल गिरेगी तो कितने कॉलम्स में जा सकती है मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 6। टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपसे पूछा, मान लो ये ए है, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी, दिस वन इज ई एंड दिस वन इज एफ। मैंने पूछा बॉल जब गिरेगी तो बी में जाने के चांसेस कितने हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बॉल बी में जाए। तो देखो बी इन 6 आउटकम्स में से कितना आउटकम है, 1 आउटकम है ना। यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब इन 6 आउटकम्स में से बी एक आउटकम है, यानी बॉल बी में जाएगी, तो इसका मतलब वो इवेंट एक आउटकम में होगा। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6, यानी बी में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। सी में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। डी में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। ए में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। ई में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। एफ में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। अब देखो सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करो तो देखो 1 के बराबर आएगा। यस और नो? ठीक है,
अब देखो हमने क्या निकाला कि जब हम यहां से बॉल गिराएंगे तो इन 6 आउटकम्स में से किसी एक में जाएगी। तो इसका मतलब है ए में जाने के चांसेस क्या है? अगर हमने 6 बार गिराया 1/6 का मतलब क्या हो गया? देखो हम यहां पे इसको कह रहे हैं ए, यानी ए में 6 में देखो बहुत ध्यान से समझना, 1/6 का मतलब क्या हो गया कि अगर 6 बार बॉल गिराया तो एक बार कम से कम ए में जाने के चांसेस है। यही तो मतलब है प्रोबेबिलिटी का। यहां पे 1/6 का मतलब क्या हो गया कि 6 बार अगर बॉल गिराई जाएगी तो एक बार ए में जाने, 6 बॉल गिराई जाएगी तो सी में जाने के चांसेस एक बार है। इसी तरह ई, इसी तरह एफ। अब देखो, अब हमने बॉल गिराना शुरू किया, अब प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, चांस निकाला है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें कितना वो चीज मिल रही है? देखो ठीक है, एक बार गिराया बॉल बी में गई, दूसरी बार डी में गई, तीसरी बार ई में गई, यानी हर बार एक एक बार जा रही है। देखो अब चौथी बार जब गिराया तो बी में क्या चांसेस थे? 6 में एक बार, 6 में एक बार जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या दिखा आपको? 4 बार में ही 2 बार में बी में चला गया ना। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस। यानी जो आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, बट एक आइडिया, एक चांस, एक आइडिया आपको मिलता है कि हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी है। आप पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे 4 बार में 2 बार बी में चला गया। अब देखो पांचवी बार ई में गया, देखो ई में 1/6 प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, समझ रहे इस चीज को? अब देखो इसका मतलब बी में भी 2 बार गया, डी में भी 2 बार गया, ई में भी 2 बार गया, ए में 0 टाइम्स, सी में 0 टाइम्स, एफ में 0 टाइम्स। तो इसका मतलब 6 बार में एक बार कम से कम एफ में आना था ना। प्रोबेबिलिटी तो यही कह रही थी, लेकिन देखो रियल सिचुएशन में क्या हुआ कि यहां पे एक बार भी नहीं आया। तो जरूरी नहीं है कि जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाए 100% वैसा ही हो, लेकिन हो भी सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट टाइम अब कर रहे हैं फिर से उसी चीज को। अब जैसे पूछा था अभी यशवंत ने, सर ट्रायल का मतलब क्या होता है? तो देखो जब आपने एक बार बॉल गिराया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, अब बॉल आप बार बार गिरा रहे हो, तो ये जो आप एक्सपेरिमेंट बार बार कर रहे हो इसको ट्रायल्स कहते हैं। जैसे एक बार आपने कॉइन को टॉस किया, एक्सपेरिमेंट किया, अब इसी को आप 10 बार टॉस करो, तो आप क्या कर रहे हो? ट्रायल्स बढ़ा रहे हो। इज दैट क्लियर? अब देखो नेक्स्ट टाइम अब हम करते हैं तो क्या हमें सेम रिजल्ट मिलता है? यानी बी में पिछली बार बी में 2 बार आया था, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो बी में 2 बार आया था, डी में 2 बार आया था, ई में 2 बार आया था। अब फिर से हम कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को 6 टाइम्स। अब देखो पिछली बार सी में नहीं आया था ना, इस बार सी में भी आ गया। ठीक है, तो दैट मींस द प्रोबेबिलिटी वैल्यू गिव यू द चांस। जरूरी नहीं है, वैसा हो भी सकता है, वैसा रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन चांसेस ज्यादा के होते हैं या फिर कम के होते हैं। इज दैट क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ इस साइमुलेशन से, इस वर्चुअल लैब से? आगे बढ़े। एवरीवन इन द चैट बॉक्स। देखो मैं इसलिए बोलता हूं ताकि मुझे पता चला कौन बच्चा कनेक्टेड है। ऐसा तो नहीं है कि कनेक्टेड है लेकिन उसको स्क्रीन नहीं दिख रही या वो मैसेज नहीं कर पा रहा। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके लिए जो ये मैं बताने वाला हूं उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, जैसे टॉसिंग अ कॉइन। लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ। टॉसिंग अ कॉइन।
ठीक है, अब हमने कॉइन को टॉस किया तो या तो ऊपर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। क्लियर? इसका मतलब यहां पे टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? 2, हेड या टेल। क्लियर है? उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो हेड दो आउटकम्स में से, यानी कि अगर एक बार कॉइन को वन टाइम जो है आपने टॉस किया, वन टाइम, ठीक है, तो फिर दो आउटकम्स में से कितने आउटकम्स में से हेड आ रहा है? वन, और टोटल आउटकम्स कितने? टू। तो इसका मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.5। पॉइंट समझ में आ गया? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी आ गई? 0.5। क्लियर? अब हम ये जानते हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके जितने भी आउटकम्स आते हैं उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। मतलब इसको यहां पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड करेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। यस और नो? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है लेकिन आइडिया देता है ना। ये कहां कहां जा रहा है कि अगर 1/6 प्रोबेबिलिटी आई है तो 1/6 नहीं आ सकता है? आ सकता है ना। इसीलिए जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और स्टैट से उसको जब जोड़ते हैं तो, और स्टडी जैसे मिसाल के तौर पर ये जब किया जाता है ना, ये सब जो होता है कि भाई इंडिया की जीडीपी इतनी बढ़ जाएगी या इतनी घट जाएगी, ये सब जो किया जाता है ये किससे किया जाता है? किससे अंदाजा लगाया जाता है? कौन देखने जा रहा है कि भारत में आबादी जो है कितनी है? क्या काउंटिंग चल रही है एक एक लोगों की? यस और नो? क्या काउंटिंग चल रही है? जितने कॉलेजेस हैं, कितने लोग हैं बिजनेस कर रहे हैं, कितने लोग जॉब में हैं, कितने बेरोजगार हैं? नो। ये सब प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स से मिला के बहुत हाई लेवल के भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा। तो उसमें क्या होता है? चांसेस जिसके ज्यादा होते हैं उसको माना जाता है। और ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा है कि वो नहीं हो सकता, हो सकता है, चांसेस उसके ज्यादा है। क्लियर? तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1 है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मैंने निकाला 0.5। पॉइंट को समझना है यहां पे। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विदाउट दिस फॉर्मूला, तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है? एक सेकेंड फॉर्मूला मिल रहा है। अगर यहां से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.5, दैट मींस 0.5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहां से कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसके पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। ठीक है, इन आउटकम्स की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी होगी। समझ रहे? और इन प्रोबेबिलिटीज को जब ऐड करते हैं तो 1 के बराबर होता है। तो मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली आपने, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और तीसरे वाली की प्रोबेबिलिटी बिना निकाले, यानी कि इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से के बिना भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि हमने यहां पे किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.5 है, तो यहां पे सिर्फ दो आउटकम्स थे, इस वजह से 1 में से डायरेक्ट हमने हेड की प्रोबेबिलिटी को माइनस किया तो टेल की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे जो प्रोबेबिलिटी, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने निकाल लिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ऐड करेंगे तो 1 के बराबर होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी आई 0.2, इसकी प्रोबेबिलिटी आई 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालना है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालने के लिए 1 में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे, यानी 0.7, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 0.3। तो पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इनडायरेक्टली भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और ये सिचुएशन आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगी। तो इसका मतलब जितने भी इवेंट्स होते हैं
उन सब की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होता है, तो इस इक्वेशंस को हम प्रोबेबिलिटी इनडायरेक्टली निकालने के लिए यूज कर सकते हैं और करेंगे भी। क्लियर है ये पॉइंट? सबको क्लियर है? देखो, जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकलिटी अभी आपसे दूर है। उस प्रैक्टिकलिटी को समझने के लिए अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करें। अब देखो, जैसे कि यशवंत ने क्वेश्चन रेज किया था, अब देखो यहां पे आंसर आपको और क्लियर मिलेगा उसका। ठीक है, 9th क्लास में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ट्रायल्स के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी निकाली थी ना, कि जैसे 1000 बार कॉइन को टॉस किया गया, तो देखो यहां पे हमने उस एक्सपेरिमेंट को किया था, यानी कि किया था मतलब 1000 बार कॉइन को रियलिटी में टॉस किया गया, मतलब आपने नहीं किया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में जो क्वेश्चन है, तो वो जो क्वेश्चन है बेसिकली वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, कि 1000 बार कॉइन को टॉस किया गया। तो देखो, जब 1000 बार कॉइन को टॉस किया गया तो हेड 455 बार आया और टेल 545 बार आया। ठीक है, यानी उस 1000 बार में जैसे आप 10 बार कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें 6 बार हेड आया और 4 बार टेल आया, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वर्क किया ना आपने। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी हेड की कितनी आई? 0.6, और टेल की कितनी आएगी? 0.4। ये बताओ, अगली 10 बार जब आप फिर से वो कॉइन टॉस करोगे, क्या यही प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस है हेड के, कि बदल भी सकता है, चेंज भी हो सकता है? चेंज भी हो सकता है। वेरी गुड। तो ये जो क्वेश्चन आपने ट्रायल के बेसिस पे किए थे कि कॉइन को 10 बार टॉस किया गया है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जो निकलती है उसको एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जैसे आप घर पे इस वक्त हैं या फिर क्लास के बाद आपने क्या किया, आपने कॉइन लिया और उसको 10 बार टॉस किया, जैसे अभी हम बॉल वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना। ठीक है, बॉल वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो हमने 6 बार बॉल को ड्रिप किया था ना। तो पहले हमने बॉल को ड्रिप करने से पहले एक प्रोबेबिलिटी निकाली थी, और फिर उसके बाद हमने देखा बॉल को ड्रिप करके, बॉल को गिरा के, तो जो बॉल गिराया गया तो वो हमने प्रैक्टिकल किया। तो जब उस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, जो आपने निकाला 9th क्लास में। अब यहां पे क्या हो रहा है कि कॉइन को टॉस किया जा रहा है। कॉइन को क्या हो रहा है? टॉस किया जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि कॉइन को टॉस करेंगे या पासा फेंकेंगे। बात को समझो, एक हो रहा है 10 बार कॉइन टॉस किया गया, एक सिचुएशन ये कह रहा है कि आपसे कि कॉइन फेंकेंगे, कॉइन टॉस करेंगे। तो दोनों सिचुएशन में फर्क समझ में आ रहा है? एक है 10 बार कॉइन टॉस किया गया, एक है कॉइन को टॉस किया जाएगा। ठीक है, तो जब किया जाएगा तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। जो यहां इस क्लास में आप करोगे कि मैंने एक कॉइन को मान लीजिए टॉस करेंगे या किया जाएगा, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? तो दो आउटकम्स टोटल आएंगे, उसमें से एक में हेड होगा, प्रोबेबिलिटी 0.5। तो ये जो प्रोबेबिलिटी अब हम 10th क्लास में निकालेंगे, वो कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेरिमेंटल एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में फर्क समझ में आ गया? चलो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, वर्बल चैट बॉक्स में लिखना। मैं कह रहा हूं कि मैंने 10 बार पासा फेंका जिसमें से 6 बार एक आया। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है जब आप निकालोगे? एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल? मैंने बोला 10 बार मैंने पासा फेंका और उसमें से 6 बार एक आया।
सब लोग जवाब देंगे, एवरीवन एवरीवन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं पासा फेंकूंगा तो एक आने के चांसेस कितने हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल है या थियोरेटिकल? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, हालांकि एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं हेड एंड टेल का। अब यहाँ पे ये एग्जांपल 2 लेता हूं, ठीक है। अब एग्जांपल 2 में क्या कह रहा है, इसको समझेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ये। क्योंकि मैं जब एमएससी बायोटेक में था तो स्टैटिस्टिक्स हम लोग को पढ़ाया गया था, बहुत हाई लेवल। सो जो मास्टर्स में स्टैटिस्टिक्स बहुत हाई लेवल की, क्यों? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, तो उसमें एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कितनी बार करना है उसको निकालने के लिए, और कितने एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आने के चांसेस है, इन सारी चीजों को पहले स्टडी किया जाता है बेटा, उसके हिसाब से फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट आपके। तो क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट प्रोड्यूस करता है डायरेक्टली, तो ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, बहुत हाई लेवल पे पढ़ाई जाती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और वैसे मेरा मैथ और साइंस में इक्वल इंटरेस्ट है, तो मुझे वैसे ही मजा आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। यानी एक बैग में रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और येलो बॉल है। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इट। यानी कि उस बैग में एक रेड बॉल है, ठीक है, और एक ब्लू बॉल है, और एक येलो बॉल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये एक बैग में है, ये एक बैग में बंधे हुए, या चलो खुला ही हुआ है। कृतिका जो है बिना देखे इस बैग में हाथ डालती है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है येलो बॉल की? तो देखो, येलो बॉल की पूछी जा रही है, तो इवेंट हमारा क्या हो गया, येलो बॉल, पहले तो ये लिख दिया, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये मेंशन करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने में ज्यादातर कभी कभी स्पेस, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई? तीनों में से कोई एक निकल सकता है, तो इसका मतलब 1 2 3, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 3। और इन तीन में से कितने आउटकम में येलो बॉल है? 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? अब बताओ, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3, क्योंकि तीन में से एक रेड बॉल है, और टोटल कितने हैं? 3 बॉल्स। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, तो हम ये जानते हैं ये 3 आउटकम्स हैं, तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होगा। तो ब्लू बॉल की अगर हमें इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो 1 में से हम 1/3 प्लस 1/3 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। यानी 1/3 प्लस 1/3 करोगे, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो 1/3 जब 1/3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 2/3, इसका मतलब 2/3 1/3। तो देखो, ब्लू बॉल की भी प्रोबेबिलिटी इनडायरेक्टली 1/3 आ गई। यस और नो? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो भी एनसीईआरटी बुक, हाँ, डायरेक्ट नहीं, नहीं डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो, मैंने जो आपको पढ़ाया, जो अभी कॉन्सेप्ट समझाया, मैं बता रहा हूं, देखो अभी नेक्स्ट में वही चीज होगी। देखो यहाँ पे उन्होंने बताया भी आपको, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप देखोगे, देखो यहाँ पे दिया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज इक्वल टू 1। वो चीज जो यहाँ पे आगे समझाई जा रही है, मैंने वो सब आपको एक साथ पहले समझा दिया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो रख दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रख दी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू हमने इस फॉर्मूले से निकाल के सीखा, देखा एग्जाम्पल में। डायरेक्ट बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो इनडायरेक्टली पूछेगा तो हमें उसको करना पड़ेगा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, लेकिन कैसे सॉल्यूशन करना है, एनसीईआरटी बुक के जो सॉल्यूशन होते वो आपके सामने सेट एग्जांपल है कि कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, हालांकि बीच बीच में जब मैं क्वेश्चन कराता हूं तो जब बोर्ड पे होते हैं तो क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्टली लिख देंगे। आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीटली लिखनी होती है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है, एवरीथिंग। Hello. Yes, sorry for the interruption. Okay. So total number of outcomes कितने हो जाएंगे? No, Umar is not presenting. I'm presenting. Screen is visible. यस सर। ओके, सो देखो जब पासा फेंका जाएगा तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6। अब देखो रफ में हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, तो हमने आउटकम्स बनाए 1 2 3 4 5 6। अब आगे क्या पूछ रहा है? अब क्योंकि एक बार जब पासा फेंका जाएगा तो 6 आउटकम्स आएंगे। अभी हम वो भी क्वेश्चंस करेंगे बेटा, हम वो एक्स्ट्रा में करवाएंगे। जब 2 कॉइन टॉस किया जाएगा या 2 पासा फेंका जाएगा तो क्या होगा कि वो सारी चीजें हम एडिशनल क्वेश्चंस में करवाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो ये कह व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब इवेंट क्या है? ठीक है, मींस हमारा जो इवेंट है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? नंबर ग्रेटर देन 4। ये इवेंट हमने लिखा। तो इन 6 आउटकम्स में 4 से बड़े नंबर कौन से हैं? 5 और 6। और इन 6 आउटकम्स में से 2 आउटकम्स में आ रहे हैं ना ये, ठीक है, 2 आउटकम्स में आ रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा? 2 और टोटल आउटकम्स 6। देखो नंबर ग्रेटर देन 4 6 आउटकम्स में से 2 में आ रहे हैं, तो हमने 2 लिख लिया, और 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है यहां पे सेकंड में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, क्या पूछ रहा है?
नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ number less than or equal to 4। ठीक है, तो इसका मतलब 4 भी काउंट करेंगे और इससे कम वाले। तो कितने आउटकम्स में आ रहे हैं? 4 आउटकम्स में आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो कितना हो जाएगा? 2/3। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, वही जो मैंने आपको बताया कि जितने इंडिविजुअल आपके इवेंट्स होते हैं उनको जब आप सम करते हैं तो सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हमने रेड बॉल येलो बॉल वाला किया था, ठीक है, उसको फिर से समझते हैं। ठीक है, एक हमारे पास मान लो ये ब्लैक बॉल है, ठीक है, एक हमारी रेड बॉल है, बहुत ध्यान से समझना इसको, और एक हमारी ब्लू बॉल, एक हमारी ब्लू बॉल। मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्या होगी? आप फौरन कह दोगे 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी? आप फौरन कह दोगे 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या होगी? आप कहोगे 1/3। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझना होता है। अच्छा, सॉरी, अब क्लियर है? ठीक है, तो अभी मेन क्वेश्चन मैंने स्टार्ट। यस अब सर। यहां पे ब्लैक का मैंने पूछा, आपने कहा 1/3, रेड का पूछा 1/3, ब्लू का पूछा 1/3। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब जब प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालो। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने उस बैग में हाथ डाला, बहुत ध्यान से समझना, मैंने उस बैग में हाथ डाला तो ब्लैक बॉल के चांसेस 1/3 है। मैंने उस बैग में हाथ डाला तो रेड के चांसेस 1/3 है। मैंने हाथ डाला बैग में तो ब्लू के चांसेस क्या है? 1/3 है। ठीक है, मैं कह रहा हूं मैं हाथ डालूं बैग में और ब्लैक ना हो, बहुत ध्यान से समझना है स्टेटमेंट को। ठीक है, मैं हाथ डालूं बैग में तो ब्लैक ना हो, तो देखो ब्लैक ना हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे, वेट अ सेकेंड, बेटा अगर आप ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो उसको दोबारा से उसको गूगल मीट को ऑफ कीजिए और वहां से लिंक से कीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तभी तो मैं ऐड कर पाऊंगा आपको। और नेटवर्क इशू से भी होता है, अगर आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं बेटा तो ये नेटवर्क इशू की वजह से है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब तक एडमिट दोबारा होने के लिए आपको ज्वाइनिंग परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसका मतलब है जो आपका फोन है उसमें जो गूगल मीट चल रहा है पहले उसको ऑफ कीजिए, फिर से लिंक को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो नॉट ब्लैक यानी मैं हाथ डालूं बैग में और ब्लैक ना हो, ब्लैक ना हो तो इसका मतलब कौन कौन से हो, यानी ये जो इवेंट है ये क्या आपको कह रहा है? नॉट ब्लैक का मतलब क्या हो गया? नॉट ब्लैक का मतलब ये हो गया कि रेड हो या ब्लू हो। समझ गए इस चीज को? पॉइंट क्लियर हुआ? यानी जब आपसे पूछ रहा है कि ब्लैक ना हो, तो जब ब्लैक ना हो तो इसका मतलब कौन सी बॉल हो? तो जब ब्लैक ना हो तो कौन सी बॉल हो? या तो रेड निकलेगी या तो ब्लू निकलेगी। ठीक है, तो रेड और ब्लू टोटल कितने? 2 आउटकम्स हो गए, तो ये हो जाएगा 2/3, यानी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। और जब हाथ डालें तो ब्लैक ना हो, या मतलब कि रेड हो या ब्लू हो, तो देखो ब्लैक ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/3। अब देखो रेड की प्रोबेबिलिटी ब्लू की प्रोबेबिलिटी ऐड करो, कितनी आई? 2/3 आई। देखो, तो अगर आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
रेड और ब्लू, यानी हम हाथ डालें या तो रेड बॉल निकले या तो ब्लू बॉल निकले, ठीक है, या तो रेड या तो ब्लू। तो रेड कितने आउटकम में 1 और ब्लू कितने आउटकम में 1, तो टोटल कितने हो गए 2/3। तो ये देखो ये दोनों सेम है, यानी मैं बोलूं रेड निकले या ब्लू निकले, या मैं बोलूं ब्लैक ना निकले, बात दोनों सेम है। मतलब ऐसे कहते हैं ना कि नाक को घुमा के पकड़ना। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं बोलूं इसमें, चलो बताओ मुझे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल ना निकले। मैं हाथ डालूं और प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की ना हो, यानी रेड बॉल ना निकले, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? यस, दैट इज 2/3। तो देखो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और नॉट रेड यानी उसी का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। देखो दोनों को ऐड करो, 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब रेड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, रेड ना हो तो इसका मतलब या तो ब्लैक या तो ब्लू, यानी जो बचे हुए, यानी रेड के साथ साथ जो दूसरे आउटकम्स बचे हुए हैं उन्हीं के बारे में तो पूछ रहा है, और इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो 1 के बराबर प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ठीक है, नॉट रेड का मतलब ब्लैक या ब्लू, तो इसका मतलब यहां पे दो आउटकम्स हैं, तो 2/3, दैट इज 2/3। तो वही चीज यहां पे आपको बोल रहा है, देखो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस ऑफ दैट इवेंट। मतलब यहां पे अभी तो मैंने इससे कैलकुलेट किया ना, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या थी? 1/3 थी। अब मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, तो आप बाकी आउटकम्स को काउंट ही मत करो, आप 1 में से इस रेड के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। भाई दो ही चीज हो सकती है ना, या तो होगी या तो नहीं होगी, या बीच का कुछ होता है? क्यों भाई? भाई या तो इवेंट होगा या तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब रेड बॉल निकले इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। रेड बॉल ना निकले तो आप 1 में से डायरेक्टली माइनस कर दो, देखो आ गया 2/3। मैं कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है? 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक बॉल क्या होगी? डायरेक्टली आप क्या करो, 1 में से माइनस करो 1/3 को, कितना आ गया? 2/3। ठीक है, मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू बॉल 2/3 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल? तो अब वापस वहां पे जाके काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 में से नॉट ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, तो ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकल आए। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, मींस जैसे आप इसको डैश कर सकते हैं, ऑफ दैट, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? तो एक पॉइंट हमने ये समझा कि जितनी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज होती हैं इन सब का सम हमेशा 1 के बराबर आएगा, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकालना होगा, तो बाकी प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए तभी इस एक की निकल पाएगी। यहां पे एक्स्ट्रा क्या बताया जा रहा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर दी हुई है तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये और ये डिफरेंट है। ठीक है, उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सीधा 1 में से उसको माइनस कर दो तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड
दिया हुआ है 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड का क्या मतलब होगा? डायरेक्ट 1 में से 1/2 को माइनस कर देंगे, 1/2 आएगा, मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी है हेड ना होने की। तो यही जो इवेंट है, इसके अगर इसकी जगह लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, क्योंकि हेड नहीं होगा तो हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली? टेल की प्रोबेबिलिटी। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको और समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ताकि देखो ये ताश के पत्ते वाली ये लास्ट में मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा सीक्वेंस है करवाने का। क्योंकि जब ये सारी चीजें आपको प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का एडिशन और कॉम्प्लीमेंट यानी होना ना होना, ये जब हम इन एग्जाम्पल से और क्वेश्चन से समझ लेंगे, तब हम एक्स्ट्रा में करेंगे 2 कॉइन्स का, 2 डाई का, समझ रहे हैं, और ताश के पत्तों का, ठीक है, वो हम एकदम लास्ट में करते हैं, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन हैं, मेन क्वेश्चन है, इस वजह से। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, इस वजह से, ताकि वो परेशान ना हो। 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा, 2 players Sangeeta and Reshma play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. अब देखो, संगीता जीतेगी इसकी प्रोबेबिलिटी 0.62, इन दोनों के बीच में मैच चल रहा है, तो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? ठीक है, तो संगीता जीतेगी इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। बात को समझना है, यहां पे जो लिखने जा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग लिखो, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता लॉस लिखो, बात एक होगी कि नहीं? यानी संगीता जब हारेगी तभी तो रेशमा जीतेगी। पॉइंट को समझे? ठीक है, तो यहां पे संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी दी हुई है, तो ये पूछा रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो संगीता जब हारेगी तो इसका मतलब रेशमा जीतेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग विल बी 1 माइनस 0.62, डायरेक्ट कर देंगे माइनस। ठीक है, ये जो संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी है, उसको 1 में से जब माइनस करोगे तो हारने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी 0.38, ये प्रोबेबिलिटी संगीता के हारने की है और रेशमा की जीतने की। इज दैट क्लियर? तो देखो यहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट को यूज किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग क्या है? 0.62 है, तो रेशमा विनिंग क्या हो जाएगा? रेशमा विनिंग हो जाएगी जब 1 में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया? 0.38। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो अब आज जो है आपको वीडियो असाइनमेंट भी जाएगा। वीडियो असाइनमेंट में क्या होगा, आपके जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए इनके ऊपर शॉर्ट वीडियोस होंगी, ताकि आप देखो और समझो इवेंट्स किनको बोला है, बार बार उसको देखो ताकि वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। क्विज जाएगा आपको, ठीक है, और बस ये 2 चीजें जाएंगी, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है आप कितना इसको प्रैक्टिस करते हो, जो चीजें बताई गई एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। अब कल जो है बेसिकली हम जो इसमें करेंगे वो इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइजेस में से मेन मेन क्वेश्चन है उनको देखेंगे, फिर हम आ जाएंगे 2 कॉइन्स पे, 2 डाइस पे, और उसके बाद हम कार्ड्स पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, क्लास 10।